आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के नीति के बारे में। चलिए इसी के बारे में आज हम बात करते हैं। समस्या को जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सोल्व ना करें, उसे जड़ से ख़त्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्याओं को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश लिखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर से टेंस सीखे। आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए, आपने फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या, आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या है? आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सॉल्व जरूर किया। जब तक टेंस एग्जाम में आते थे और आपको ज़रूरत थी तब तक आप सॉल्व जरूर किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। एक बार चाणक्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैरों में कांटा गड़ गया। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ के फेंक दो और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे छाछ ढूंढ कर लाए, लेकिन समस्याओं पूछते ही रह गए। आचार्य चाणक्य ने उन शिष्यों से उस छाछ को लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा के पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इस कांटों को उखाड़ा था तो यह थोड़ी दिन के बाद वापस से उग जाते हैं, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है, कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियाँ आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटे के तने को जड़ के सहित खा जाएंगे। इससे कांटे वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्याओं को सिर्फ सॉल्व ना करें, उन्हें जड़ से खत्म कर दें। आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं होना। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा सीधा नहीं बनना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहला काटा जाएगा, जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में ज़रूर महसूस किया होगा कि जितना आप सीधा बनेंगे लोग उतना ही आपको कमज़ोर समझेंगे और परेशान करते रहेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधा ना बने, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं जो सुनने में बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही सही होता है। अपने रहस्य किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को न बताना, क्योंकि कहीं आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं से पेट में कोई बात नहीं पचती थी। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन घबरा जाता है, किसी और को वो बातें बता दे। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने पांचों बेटे को कभी नहीं बताया था कि कर्ण उनकी भाई है। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने पांचों भाई को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इसी बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद पेट में कोई भी बात नहीं पचेगी। चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को बताइए नहीं, अपने आसपास दबाकर रखिए और यही आपके बर्बादी का कारण बन जाता है। हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है। अगली बात चाणक्य जी कहते हैं कि बहुत कटु सत्य है कि हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन, चाहे कोई दोस्त हो या कोई भी रिश्ता हो, उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में तो आपको सारे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चल जाता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ बड़ा हो सकता है, किसी का स्वार्थ छोटा हो सकता है, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है।
सोच समझकर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने ही बहुत कड़वी सच्चाई बताई। व्यक्ति आपका मित्र नहीं है, उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर आपको भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब भी आपका उससे झगड़ा होगा तो आपका सीक्रेट बातें कहीं और जाकर बोल देगा। ये तो हर इंसान के साथ होता है और ज़रूरत आपके साथ भी हुआ होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई। वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट वहाँ पर जाकर कह दिया। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा होगा। इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को ना बताएं, उसे सीधे करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज़्यादा हर के दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार अपने लोगों को कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूँगा, वो कर डालूँगा, लेकिन उसने बहुत कुछ है। आप ऐसा बोल वचन करने वाले बहुत ही बिल्कुल मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बहुत सारी जायदाद है और फिर मुझ पर मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया गया धन भी तेज़ी से घटने लगता है। तो ये थी चाणक्य नीति के ऐसे बातें जो कि बहुत ही कड़वी है लेकिन बहुत ही सत्य है।